हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ सर्च करना है आईपीआर। ठीक है, आईपीआर सर्च करोगे। यहाँ पर कहाँ गया हमारा एरो, पूरा उल्टा पकड़ा हुआ है। तो आईपीआर सर्च करोगे तो बहुत सारी चीज आएगी। ठीक है, अब इसमें से हमें कौन सी चीज पर जाना है, हमारे लिए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। आईपीआर का मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च। तो यहाँ पर देखिएगा आपको करियर नोटिस इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च। इसके ऊपर अगर हम वो करेंगे, क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रोजेक्ट साइंटिस्ट टू, इसका हमें काम नहीं है। हमें काम है ट्रेनी साइंटिफिक ऑफिसर। तो यहाँ पर हम इंग्लिश पर जाएंगे, तो इंग्लिश पर क्लिक करेंगे और जैसे इंग्लिश पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा इसको प्लस कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको प्लस कर लेते हैं ताकि आगे से दिखे। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि देखो इसका जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये बार्क जैसा लोगो भी लगा हुआ है। ठीक है, बीएआरसी का जैसा लोगो था वैसा यहाँ पर इनका लोगो भी लगा हुआ है और इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च का कुछ इस तरीके से लोगो है यहाँ पर दिख रहा है। दोस्तों ये जो रिक्रूटमेंट होता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता, बहुत सारे लोगों को नहीं पता ये रिक्रूटमेंट भी बीएआरसी के थ्रू होता है। तो अगर आपने मेरी बीएआरसी वाली नोटिफिकेशन नहीं देखी तो सबसे पहले देख लेना। मैं यहाँ पर आपको लास्ट में बता भी देता हूँ वो कहाँ पर है हमारी वीडियो। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो जिन लोगों ने बीएआरसी के अंदर अप्लाई किया है उन लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि वो यहाँ पर इसके लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। हाउएवर नंबर ऑफ पोस्ट आपको दिख रही होगी 8। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट 8 दिख रही होगी और यहाँ पर कोई भी ब्रांच का स्पेसिफिकेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इनका ट्रेनिंग स्कीम एंड एम्प्लॉय डिस्क्रिप्शन थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये कहाँ लोकेट करता है इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो ये गांधीनगर गुजरात के अंदर है। आईपीआर बहुत सारे लोगों को पता होगा, जो लोग गुजरात से देख रहे हैं उनको पता होगा। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डीएई, यहाँ पर लिखा हुआ है ना डीएई, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये है आईपीआर। गांधीनगर के अंदर है, गुजरात के अंदर है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम हाईली मोटिवेटेड इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट फॉर द फॉलोइंग पोजीशन: ट्रेनी साइंटिफिक ऑफिसर। ट्रेनिंग स्कीम एंड एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिप्शन क्या है: बार्ग ट्रेनिंग स्कूल हैज इनवाइटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर 1 year ओरिएंटेशन कोर्स for engineering graduate and science post graduate for the year 2021 and 22 OCES प्रोग्राम। मैंने वहां पर बताया था ना, डीजीएफएस कोई प्रोग्राम था और एक ओसीईएस प्रोग्राम था। उसके अंदर से ओसीईएस प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। कैंडिडेट desirous of applying for the trainee scientific officer in Institute for Plasma Research may apply online by visiting the website। कौन सी वेबसाइट लिखी है देख लो, यहाँ पर बार्क की वेबसाइट ही लिखी हुई है। तो जिन लोगों ने बार्क के लिए अप्लाई कर दिया है वो लोग इसके लिए भी एलिजिबल हो गए। जिन लोगों ने बीएआरसी के लिए अप्लाई नहीं किया तो मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि बीआरसी के लिए अप्लाई कर दो। आपका यहाँ पर एग्जामिनेशन भी होगा और उसके बाद इंटरव्यू भी होगा, लेकिन एक्सपीरियंस बढ़ेगा। दोस्तों अगर आप एलिजिबल हो तो ऑब्वियस बात है कि वैकेंसी थोड़ी कम है लेकिन एक्सपीरियंस आपका बढ़ेगा। इसी तरीके से धीरे धीरे आपका प्रोग्रेस होगा, आपको पता चलेगा। हो सकता है आप पहले साल फेल हो जाओ, लेकिन ये ही अपॉर्चुनिटी हर साल आती है। ये अपॉर्चुनिटी हर साल आती है। तो जो पुराने वाले हैं उनके लिए तो पता चल जाएगा कि भाई अपने बीएआरसी में अप्लाई करते हैं तो अपने आईपीआर में भी एलिजिबल है। और मान लो कि आप अगर इस साल फेल भी हो गए तो आपके पास एक एक्सपीरियंस तो रहेगा। नेक्स्ट टाइम आपके दिमाग में क्या रहेगा, नेक्स्ट टाइम आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ मुझे की कौन सी चीजों में वर्कआउट करना है ताकि मैं जो पिछली बार फेल हुआ था या पिछली बार जो अचीव नहीं कर पाया था वो इस बार कर पाऊंगा। तो यार धीरे धीरे एक्सपीरियंस, और हमेशा मैं मेरा ऐसा मानना है जनरली कि जो भी नॉर्मल लेवल के स्टूडेंट होते हैं उनको कंपटीशन के अंदर 2 या 2.5 इयर्स लग जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनका जो होता है जो आगे का करियर वो काफी ब्राइट हो जाता है। तो मैं यही कहूंगा कि आपको अप्लाई कर देना चाहिए। ऑल द क्राइटेरिया रिलेशन टू एज, क्वालिफिकेशन एटसेट्रा, mode of screening and other general condition etc shall remain the same declaration for OCS 2021 प्रोग्राम। जो BARC का मैंने आपको बताया था ना ब्रोशर, उसके अंदर ही सारी जो चीजें दी हुई है वही सारे क्राइटेरिया यहाँ पर भी लगने वाले हैं। और वहां पर भी जो बेसिक पे था 56100 का बेसिक पे पर मंथ। बेसिक पे पर मंथ का मतलब क्या होता है, बेसिक पे पर मंथ का मतलब होता है कि आपके पास ये बेसिक पे, इसका जो एक्स्ट्रा जो चीज है ग्रोस इनहैंड सैलरी, ऑब्वियस बात है कि इससे ज्यादा होगी। इनहैंड सैलरी आपके पास इससे ज्यादा होगी क्योंकि ये बेसिक पे के ऊपर ही फिर डियरनेस अलाउंस और बाकी के सारे अलाउंस लग के आपको मिलते हैं हाथ में,
वो सारी चीजें ऑब्वियस बात है कि मेरे हिसाब से 70 to 80,000 के आसपास आपको इन हैंड सैलरी मिल सकती है जब आप ये साइंटिफिक ऑफिसर बन जाते हैं तो। और फिर यहाँ पर लिखा है the candidate selected for IPR will only be considered for appointment in IPR, not to any other unit of Institute of DAE, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। एक बार आप आईपीआर के लिए सिलेक्ट हो गए, फिर आप आईपीआर के लिए ही, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च के लिए ही आप अप्लाई और उसी के ही कैंडिडेट या उसी के ही एम्प्लॉय माने जाओगे, और कोई डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बीएआरसी वगैरह की या एनपीसीआईएल वगैरह के, वहां पर आपका कुछ काम नहीं रहेगा। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली बाय विजिटिंग द वेबसाइट बीएआरसी ऑनलाइन। तो सारी चीजें यहाँ पर बीएआरसी की ही लगने वाली है। बस मेन थिंग ये है कि आप इसके लिए भी एलिजिबल हो। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि बार्क में अप्लाई कर दो, और उसके बाद फिर यहाँ पर आप एक अपने दिमाग में पॉजिटिविटी रखो कि यार आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो। अब बीएआरसी का जिन्होंने नोटिफिकेशन नहीं देखा, तो सबसे पहले सर्च करना याहिया सर बीएआरसी, यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हो, और यहाँ पर जो है मेरा चैनल भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, कॉम्पिटिटिव सिविल बाय याहिया सर। काफी हम लोग फास्ट ग्रो कर रहे हैं क्योंकि हम लोग वैल्यूएबल कंटेंट डाल रहे हैं हर एक सेगमेंट में, चाहे वो एजुकेशन का सेगमेंट हो, हम जियो टेक्निकल डाल रहे हैं। हमने 3 सब्जेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए, चौथा सब्जेक्ट अब 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज भी डाल रहे हैं, उसके अलावा हम यहाँ पर इंटरव्यूज भी डाल रहे हैं, और उसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडेंस भी हम दे रहे हैं सारे स्टूडेंट्स को। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये वाला जो नोटिफिकेशन है ये हमारा है, ठीक है। तो इसके ऊपर आप क्लिक करके डिटेल में देख सकते हो, 18.30 मिनट्स तक हमने इसके ऊपर मेहनत की है और बनाया है, तो आप इसको ध्यान से देख लेना बीआरसी का नोटिफिकेशन जिसने नहीं देखा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ी पॉजिटिविटी आई होगी कि यार अब दिन ब दिन अपॉर्चुनिटी बढ़ती जा रही है। मैं बहुत सारी जॉब नोटिफिकेशन वैसे भी डाल दिया हूँ, उसके अंदर कुछ अप्रेंटिसशिप वाली भी है, और मैंने ये भी बताया कि अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो वीडियो भी देख लेना। और अगर अप्लाई कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और इसके अलावा परमानेंट जॉब वाली भी गेट के थ्रू, विदाउट गेट सारी नोटिफिकेशन भी यहाँ पर डेली बेसिस पे अपडेटेड मिल रही होगी आपको। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। बाय, टेक केयर।